मैं जो पार्टी ने रीति नीति जो पार्टी ने हमें सिखाई, लगभग 30 वर्षों से मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते विभिन्न दायित्व निभाते निभाते पार्टी ने जहाँ जो जिम्मेदारी लगाई उस जिम्मेदारी के नाते काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहता है, वो कभी चुनाव की प्रतीक्षा नहीं करता है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय वाक्य है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस इन पंक्तियों का माध्यम इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो भारतीय जनता पार्टी अंतिम और वंचित व्यक्ति का विकास चाहती है। और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन का 1951 में गठन किया था। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में 1951 में जनसंघ के रूप में आई और 77 में फिर जनता पार्टी बनी और 19 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेकर इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सेवा के रूप में काम किया, सत्ता जहां भारतीय जनता पार्टी की रही है वहां आप देखेंगे उन प्रदेशों का नक्शा ही बदल गया है। और उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने जनहित में काम किए, इतनी योजनाओं को अपनी जामा पहनाया कि पूरा भारतवर्ष की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। उसी कड़ी में हम बात करें हरियाणा प्रदेश के अपने की, तो माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज वर्तमान में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए इतनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि आज पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और जब से माननीय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कमान इस प्रदेश की संभाली है, उन्होंने देखा कि उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, लोगों से मिलने का समय कोई समय ही नहीं है। 2 बजे आए तो 2 बजे मिलते हैं, 3 बजे 3 बजे मिलते हैं, 12 बजे तो 12 बजे मिलते हैं। सबकी बात को सुनते हैं और सुनते ही नहीं है, उनका निवारण करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी इतनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप सबने सुना होगा, आप मीडिया सम्मानित मीडिया के माध्यम से बहुत बार उन्होंने कहा कि जब हमारी सत्ता मैं तब शपथ लूंगा सरकार बनने के बाद जब मैं अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे दूंगा, सब नियुक्ति पत्र दे दूंगा। आप सबने उस लम्हे के साक्षी हैं, गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तीसरी बार, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने शपथ बाद में ली, उससे पहले लेटर जारी किए हमारे उन 25,000 युवाओं के लिए। इतना ही नहीं, अभी आप सब देख रहे हैं कि कितनी योजनाएं, जो भी जनमानस हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे कार्यकर्ता और नेताओं के माध्यम से जो भी चीजें हमें बताते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रखते हैं संगठन के माध्यम से, तो उन सब चीजों को क्रियान्वित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी रहते हैं और बहुत सारी योजनाओं को निजामा पहनाते हैं। हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में 11 वर्षों में जो पार्टी की अब 11वां वर्ष चला हुआ है, तो विकास बहुत किया है पार्टी ने और कर ही रही है। माननीय मनीष जी यहाँ मंत्री रहे, माननीय मनीष जी के नेतृत्व में आप सबने देखा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी। और बाल्यकाल से सोमशेखर उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया और पार्टी ने बार बार उनको अग्रणी रखते हुए पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया और वो मंत्री रहे। तो इस रोहतक जिले को कितने 4 चांद लगाए, बड़ी बड़ी योजनाएं। कब किसने सोचा था कि इस तरह से रेलवे का पुल भी अपने रोहतक में आएगा? आपने कभी सपना भी नहीं लिया होगा हमारे रोहतक की जनता ने। ऐसे तमाम ऐसे काम रोहतक शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनीष ग्रोवर जी के माध्यम से हुए हैं। और माननीय मनमोहन गोयल जी हमारे जो मेयर रहे यहाँ, उन्होंने भी निश्चित तौर पे किस शैली में उन्होंने काम किया, उनका किस तरह का मिलनसार स्वभाव रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया अपनी वार्डों में, अपने मोहल्लों में, और पार्टी की नीतियों को और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और सेठ मनमोहन गोयल जी जो हमारे सम्मानित मेयर रहे, उन्होंने भी क्षेत्र के रोहतक शहर के विकास के लिए बहुत योजनाओं को अपनी जामा सरकार के माध्यम से पहनवाने का काम किया। और निश्चित तौर पर उसी कड़ी में अब पार्टी ने मुझे ये आदेश दिया है आरक्षित सीट होने के नाते, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी योजनाएं रहेंगी कार्यकर्ता और जनता के माध्यम से जो चीजें सामने आएंगी, निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव आप रोहतक का हार गए, इसमें कलानौर विधानसभा का भी क्षेत्र पड़ता है, गढ़ी सापला किलोई का भी क्षेत्र पड़ता है, वहां भी आप विधानसभा का चुनाव हार गए, तो कांग्रेस को किस तरह से आप लोग चुनौती दी? ऐसा सम्मानित बंधु, चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां काम करती है। निश्चित तौर पे पिछली बार हम थोड़ी सी वोटों से, आप सबको पता ही 1200-1300 वोट का क्या फासला होता है, 600 वोट का फासला इधर था, लेकिन हमारा वोट शेयर, वोट परसेंट बढ़ा है। और निश्चित तौर पे कोई ना कोई कारण इस तरह का रहा होगा, कई बार कोई दिक्कत रही होगी, तो हमारी सरकार बनी। निश्चित तौर पे हमें मेयर के चुनाव भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे और अगला चुनाव भी हम जीते। मिलने से तो नाराज, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हक है अपनी बात रखने का और पार्टी नेतृत्व को टिकट के लिए अपनी एप्लीकेशन और अपना दायित्व में भी चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जारी करने के लिए।
पार्टी का ये कार्यकर्ता का हक भी है और पार्टी के कार्यकर्ता का ये हक होना ही चाहिए, अपनी इच्छा जतानी ही चाहिए पार्टी संगठन के सामने। सब कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब पार्टी निर्णय कर देती है तो सभी कार्यकर्ता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ खड़े हो जाते हैं। आप सबसे हमारे शहर के वरिष्ठ नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ओम प्रकाश बागड़ी जी, जो वरिष्ठ नेता हमारे आपके सामने बैठे हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी जो ऊपर इंतजार कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब साथ है। सामने ना सही, लेकिन पीछे से नहीं। दरबार में वो कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप दूर रहे हैं रोहतक से। नहीं, ये जो आपका सवाल कि मैं रोहतक से दूर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी के नाते पूरे देश भर में काम करना होता है। मैं दिल्ली का प्रभारी के नाते भी, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते दिल्ली के प्रभारी की जिम्मेवारी मेरे पास ही है। तो काम करने के लिए आदमी जिस भी प्रदेश में जाना होता है तो वहाँ भी हम काम करते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा कुछ नहीं, पार्टी ने बहुत विकास की गंगा बहाई है पूरे प्रदेश में भी, रोहतक में भी, और जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जनता जनार्दन जब बीच में हम जाएंगे और उनकी कोई किसी भी क्षेत्र में अगर छोटी मोटी बात कोई विषय रहेगा तो वो उसको हम योजना बनाकर हम जाना बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस की इस बार सिंबल को चुनाव लड़ने की बात कह रही है कि वो सिंबल का प्रत्याशी आ रहे हैं, जल्दी आ जाएगा आपके सामने। अ, ना तो हुड्डा साहब के साथ चुनौती है और ना ही कांग्रेस के साथ चुनौती है। कांग्रेस अस्तित्व में ही नहीं है, रोहतक में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं अस्तित्व में नहीं है। उस पार्टी का संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए और वो अपना विपक्ष का नेता का नाम तय नहीं कर पाए। इतनी गुटबाजी, इस तरह से उनका व्यवहार आप सब देख ही रहे, मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन को सुनने को पढ़ने को मिलता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी की रोहतक के नगर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में काम कर रही है। ईवीएम पे भी सवाल उठाएंगे अभी भी। हाँ, वो ये कह रहे बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें बनती हैं वहां तो ईवीएम खराब होती है और जहां हमारी सरकार नहीं आती वहां ईवीएम ठीक होती है। ये तो इनका रटा रटा ऐसा एक लाइन है, हमेशा ही कहते हैं, वो ऐसे कहते रहेंगे।